हेलो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सबको पता है और आपको भी पता होगा कि जो हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीएसई का, उसका बहुत कम दिन रह गया है। और मैं पर्सनली बात करूं साइंस का, तो उसका जो एग्जाम है वो 4 मार्च को शुरू होने वाला है। इसीलिए हम लोग साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ गए हैं। अगर मैं पूरे साइंस की बात करूं ना, उसका पूरा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूं, जितने सारे चैप्टर्स हैं सबका, तो भाई इसके लिए लगभग 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा और उतना बड़ा वीडियो कोई नहीं देखता। इसीलिए मैं कर रहा हूं, पार्ट बाय पार्ट वीडियोस ला रहा हूं। इसी के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो डाले आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। इसीलिए हम लोग जो साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले वो पार्ट बाय पार्ट करने वाले हैं। देखिए आज जो है ना, हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कर लेंगे, अगले वीडियो में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का कर लेंगे। ये हर एक वीडियो जो है ना लगभग 5 से 6 मिनट की होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो डाले आप तक आ जाए नोटिफिकेशन और आप अच्छे से वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओ और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अपना मार्क्स बूस्ट अप कर पाओ। देखिए बच्चों, मैं यही कर रहा हूं कि ये जितने सारे क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं, बहुत मेहनत के साथ ये क्वेश्चंस ला रहा हूं। पिछले साल भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गेस किए थे, प्रेडिक्ट किए थे। भाई साहब, मैंने 10 क्वेश्चन गेस किया और उसमें से 6 क्वेश्चंस एकदम हूबहू चले आए। इसीलिए भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपका भी भला होगा और सबका भला होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। साइंस का पहला चैप्टर यही है और इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले क्यों साफ कर लिया जाता है? तो यह क्वेश्चन आप लोग करके जाना। मैं इसका आंसर बता देना चाहता हूं। देखो भाई, अगर आप लोग को इसका आंसर चाहिए तो गूगल बाबा आपके पास है, गूगल में सर्च करो, सारा का आंसर चला आएगा। ठीक है, समझ में आया? मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं पूरा का आंसर लिखता चलूं, ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं कि भाई मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले इसलिए साफ कर लेते हैं क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तुरंत रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और भाई अगर उसको हम जलाएंगे तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। एक प्योर मैग्नीशियम ही व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है, और अगर मैग्नीशियम के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर आ गया है ऑक्साइड वाला, कार्बोनेट का भी आ जाता है, तो भाई वो सब तो अच्छे से नहीं जलेगा ना। तो इसी के लिए मैग्नीशियम का बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, कंबशन करवाने के लिए हम लोग जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये आप गूगल कर लेना, सारा का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी बैलेंस एन केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम लोग ना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करवाने के लिए कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जितने सारे सब्सटेंसेस है, जितने सारे एलिमेंट्स है, वो रिएक्टेंट साइड जितना उसका मास है, प्रोडक्ट साइड भी उतना ही मास रहना चाहिए। यही हमारा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और कह रहा है भाई व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, वही बात है। तो ये सारा क्वेश्चन आप कर लेना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो गूगल बाबा से पूछ सकते हो। अगला तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप। देखो भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप होता है, एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, और एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये सारा कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, व्हाई इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर व्हेन आयरन नेल्स डिप्ड इनटू इट। ये तो भाई केमिकल रिएक्शन में तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें भी आता है। तो 2 चैप्टर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसका जो कलर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है, वी नो दैट कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है ब्लू होता है, तो वो ना डिसअपियर हो जाता है, वो ब्लू कलर गायब हो जाता है। कब? जब हम उसमें आयरन नेल्स डाल देते हैं तो वो उसका कलर जो होता है ना, ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, गूगल पे मिल जाएगा इसका आंसर। अगला है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आप लोग को ना केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना मतलब प्रैक्टिस कर लो भाई।
बैलेंसिंग इक्वेशन मतलब बैलेंस करने पर बहुत सारा सवाल आ सकता है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लो। अगला है ZnO प्लस सी, ये एक केमिकल इक्वेशन दे रखा है और आपको यहां पर बताना है कि यहां पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा जो है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बोनस के रूप में ऐड कर देता हूं, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पीपीटी आप देख के जाना, पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख लेना। और जो है इतना अगर कर लोगे तो भाई आपका काम एकदम अच्छा है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से इतने ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारा क्वेश्चन आप याद करके चले जाना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगला वीडियो हम बहुत एकदम लगभग 5 से 6 मिनट में ही आप कंप्लीट करवा देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला पार्ट, ये पार्ट 1 हो गया हम लोग का, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 बन गया ये। अब साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 बनेगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसीलिए भाई वो वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जो है इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा। और पार्ट 2 जो है बहुत जल्द मिलने वाला। एक और बात बता दूं, हम लोग 3 दिन के अंदर पूरा साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और भाई साहब इसका आप आनंद ले पाए और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना मार्क्स बूस्ट अप कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।